Hello students, so today we are going to have a video on grammar और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस एंड फ्रेज। जब हम बात करते हैं सेंटेंस की या फ्रेज की तो एक सिंपल सी चीज आपको समझना है दैट फ्रेज और सेंटेंस is actually having a group of words. Means whenever we speak, we use words. हम जब भी बात करते हैं naturally हम words use करते हैं. For example, he wears a chain. उसने वो चेन पहनता है. अब ये actually सारे क्या है? Words. लेकिन हम जब इन words को एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने पर जब उसका मीनिंग हमें मिलने लग जाता है तो हम कहते हैं अब ये बन गया सेंटेंस। अब ये स्कैटर्ड वर्ड्स नहीं है, बिखरे हुए वर्ड्स नहीं है, बल्कि हमने ग्रुप बनाया और ग्रुप में भी वर्ड्स को बहुत सेंसिबली हम यूज करते हैं ताकि उसका कंप्लीट मीनिंग मिल जाए। दैट इज सेंटेंस। मीन्स देन वी कैन से सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और जब हम बात करते हैं फ्रेज की, फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। मीन्स जब फ्रेज की हम बात करते हैं तो फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ही बात हो रही है। फ्रेज भी वही है जब हम कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं और बात कहने की कोशिश करते हैं, बट फ्रेज में हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। जैसे हम ऊपर के सेंटेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, जब हमने कहा ही वियर्स अ चेन। ही वियर्स अ चेन एक सेंटेंस है, लेकिन अगर हम सिंपली कहे अ चेन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, दो वर्ड्स हो गए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, लेकिन अ चेन कहने से बात पूरी नहीं हुई। अ चेन एक चेन, क्या वो चेन पहनी हुई है, उतारी हुई है, पड़ी हुई है, खरीदनी है, बेचनी है, मीन्स कोई सेंस नहीं कंप्लीट है। समझ तो आया कि चेन की बात हो रही है, लेकिन चेन की बात क्या हो रही है ये नहीं क्लियर है। सो वी कैन से फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। और जब सेंटेंस की बात करते हैं ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हमें कंप्लीट सेंस मिलती है। हम फर्दर बात करते हैं सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नॉर्मली 4 तरह के हम सेंटेंसेस लेते हैं। फर्स्ट इज assertive sentence. Assertive sentence which makes a statement. और इसको कभी कभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी करते हैं। मीन्स हम एक स्टेटमेंट, जब हम एक स्टेटमेंट कोई कह देते हैं, कोई एक सिंपल सी बात कहते हैं, हम कहते हैं ये assertive सेंटेंस है। एक सिंपल सी बात कहना, एक सिंपल सी सेंटेंस को लिखना, ओके, ये होता है assertive सेंटेंस। जैसे मैंने नीचे इसका एग्जांपल दिया है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। एक सिंपल सा सेंटेंस है कि वो एक एप्पल खा रहा है। ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रहा है। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये, और इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस भी। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, assertive sentence means when we just make one statement. और कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस और आपको उसमें से चूज करना है कौन सा assertive है। सो assertive means when we are making simple statement. Now we come to the next one, that is interrogative. Interrogative when a sentence when we ask a question, means a sentence that ask a question, जिसमें एक क्वेश्चन पुट किया जाए, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल हम कैसे, उसी का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं इंटेरोगेटिव। हमने जब कहा कि एक स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, वो है ही इज ईटिंग एन एप्पल, और इंटेरोगेटिव मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, दैट इज ही ईटिंग एन एप्पल, क्या वो एक एप्पल खा रहा है, इज ही ईटिंग एन एप्पल। सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। सो दिस विल बी कॉल्ड इंटेरोगेटिव।
सो इट मीन्स जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आपको मार्क करना हो तो जितने भी सेंटेंसेस में क्वेश्चन पुट होगा वो सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. थर्ड काइंड इज imperative sentences. Okay, imperative sentence means a sentence that expresses command or request. एक सेंटेंस जिसमें कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वो होते हैं हमारे imperative sentence. सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं सेम सेंटेंस का. हमारा जब हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं एक स्टेटमेंट की तरह, तो हमने कहा ही इज ईटिंग एन एप्पल. इंटेरोगेटिव, इज ही ईटिंग एन एप्पल. और जब हम इम्पेरेटिव की बात करते हैं, जब हम कहते हैं या तो कमांड दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट किया गया है, तो हम यहां पर कह सकते हैं प्लीज ईट एन एप्पल. प्लीज एक एप्पल खा लो. जब हम प्लीज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बी इम्पेरेटिव सेंटेंस. या ऑर्डर देते हैं फिनिश द एप्पल राइट नाउ, अभी एप्पल खत्म कर दो. सो इट मीन्स ये हम कमांडिंग वे में आ गए, कहीं ना कहीं ऑर्डर है. सो कमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है. मतलब सिंपल सेंटेंस तो नहीं है ये, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा कमांडिंग लुक आ रहा है. ओके, कभी कभी हम प्लीज वर्ड नहीं भी लगाते हैं. ईट एन एप्पल, ओके, डेली. ईट एन एप्पल डेली मीन्स हम कहीं ना कहीं एक सजेशन भी दे रहे हैं, वो भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. देन नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं अपने बात करने के ढंग में, तो हम कहेंगे ये हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है. लाइक वाओ ही इज ईटिंग एन एप्पल. वाओ, वो एक एप्पल खा रहा है. तो वाओ क्या हुआ, हमारी फीलिंग है, इंटेंस फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. वाओ मतलब हम बहुत खुश होकर कह रहे हैं वाओ एप्पल खा रहा है. और इसी तरह से अलास ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल. ओह बहुत दुख की बात है कि वो एप्पल नहीं खा रहा है. तो बहुत दुख की बात है, अलास. अगेन ये भी जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. तो या फिर कभी कभी वर्ड हम यूज करते हैं हुर्रा, वाओ आई वन द मैच. तो ये सारे सेंटेंसेस कहाँ आएंगे, एक्सक्लेमेटरी में, जहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं. सो आज की क्लास में आई होप आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझ आ गया, और एक बेसिक चीज सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी ये बहुत सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं आपको, कि आपको मार्क करना है, फाइंड आउट करना है विच आर एक्सक्लेमेटरी, विच आर असर्टिव, विच आर इम्पेरेटिव, विच आर इंटेरोगेटिव. सो ये सब चीजें आपको कभी कभी बहुत इजी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको रिवाइज हो जाएंगी. बट नाउ इट इज अ टाइम कि आप इसको रिवाइज करना शुरू करो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जहां पर मैं अब आपको क्लॉजेस पढ़ाऊंगी, कि हम क्लॉजेस के बारे में जानेंगे कि क्लॉजेस क्या है. सो just keep watching this video, keep waiting for the next video. Thank you.